हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे आपका होगा एचडीएफसी बैंक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। अब देखो, जानते हो कि इन्फोसिस का कल के दिन जो यहाँ पे क्वार्टर 4 का आपको नंबर आते हुए दिखाई देगा, और आज जो यहाँ पे टीसीएस का जो नंबर आया ना, वो नंबर शानदार देखने को मिला है, क्योंकि आपका ईयर ऑन ईयर में भी सेल्स है और आप ग्रोथ है, और आपका क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट उस नंबर को किस तरह से लेता है वो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फोसिस का भी नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई देगा, यानी कि एक अच्छा खासा ग्रोथ यानी कि लगभग 10 से 15% का ग्रोथ जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपका सेल्स के वाइज से ईयर ऑन ईयर के हिसाब में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो इस वीडियो का जो मेन जो टाइटल है, जो मेन जो यहाँ पे मकसद है, वो है आपका म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो इन्फोसिस को यहाँ पे ऐड कर रही है। चलो हमसे यहाँ पे सही से इसको समझते हैं। तो यदि यहाँ पे देखोगे तो आपका म्यूचुअल फंड जो है इन्फोसिस पे और आपका जो रिलायंस पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रही है, क्योंकि लास्ट मंथ में भी यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई दे रही है कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फंड, और प्लस आपका फाइनेंशियल ईयर में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ऐड ऑन देखने को मिला है। अब बहुत सारे यहाँ पे जो आपका म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारी और कंपनी को भी यहाँ पे ऐड कर रही है, और जानते हो जब किसी को ऐड करेगी तो किसी को थोड़ा यहाँ पे आपको कम भी करेगी, यानी कि सेल भी करेगी। और ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे जो रिड्यूस जो देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जो आपको रिड्यूस हुआ है पोजीशन। अब यहाँ पे थोड़ा आगे भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पे टीसीएस आपका हो गया, रिलायंस आपका हो गया, आपका भारतीय एयरटेल होगा, ये सब एक टॉप स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड ने लगभग आपका कुछ मंथ से यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है जानते हो, क्योंकि एक बेस्ट प्राइस में यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे जब भी इसके बारे में वीडियो बनाया है, या फिर कल हो या फिर आज हो, मैंने एक ही चीज़ आपको बताया है कि ये सब जो प्राइस है ना, आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मान लो अब इस प्राइस से थोड़ा कम भी हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब कंपनी का फंडामेंटल जब आपको अच्छा है और आपको मालूम है कि ये जो गिरावट आपका हो रहा है ये कोई कंपनी के सेल्स के कारण नहीं, कोई कंपनी का फंडामेंटल की वजह से नहीं, पूरे आईटी सेक्टर में या फिर हमसे ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे मार्केट में ही कहीं ना कहीं आपको दबाव है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अभी कौन सा सेक्टर लगभग नहीं गिर रहा है, लगभग सारे सेक्टर में कुछ ना कुछ दबाव देखने को मिल ही रहा है। जैसे यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो पहले आईटी आपका हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे बोल सकते हैं आपको मेटल आपका हो गया। हाँ, फार्मा में यहाँ पे थोड़ा गेन है, और वो जानते हो कि वजह क्या है, वो है तो आपका एक कोविड का यहाँ पे गेन, क्योंकि जब जब यहाँ पे कोविड का यहाँ पे केस बढ़ेगा तब तक यहाँ पे आपको हॉस्पिटल हो गया या फिर फार्मा के जो भी यहाँ पे देखोगे ना, गेन जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन आईटी सेक्टर या फिर आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कोई भी सेक्टर और क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे गिरावट कमजोरी होगा ही, और वही चीज़ यहाँ पे फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब एक अच्छा मौका है, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि हाँ आई का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, प्लस आपका जो क्लाउड बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा, तो जरूर ये सब मौके को जाने मत दो, क्योंकि इसका कंपनी का जो पी है ना वो अभी यहाँ पे मात्र 25 का ही यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल रहा है। लेकिन कल तक यहाँ पे आप वेट कर लो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो मैं तो यहाँ पे हमेशा बोलूँगा कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ स्टॉक का प्राइस सही है, पी यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ पे 10% या 15% या 20% करके ऐड ऑन करते रहो। अभी पूरा पैसा मत लगाना, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखो, पूरा पैसा मत लगाना, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे वोलेटाइल है, तो शायद यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पे स्टॉक मिल जाए जिससे आपका जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पे सही हो जाए। तो ये चीज़ आपको जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। और जानते हो कि कंपनी ने जो बायबैक यहाँ पे दिया था ना, तो वो बायबैक यहाँ पे गेन हुआ, फिर यहाँ पे गिरावट हो गई, क्योंकि ओपन रूट के जरिए जो भी बायबैक होता है ना उसमें इसी तरह का देखने को मिलता है। अब ओपन के जरिए का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी ने कोई भी कंपनी ने यहाँ पे आपको प्राइस फिक्स किया, मान लो एक्स अमाउंट है, तो ऐसा नहीं कि वो एक्स अमाउंट में ही कंपनी बाई करेगी, नहीं, वो जब उससे यहाँ पे बेचने वाले लोग आपको मिल जाएंगे तब वो यहाँ पे कंपनी बाई कर लेगी। लेकिन टेंडर में क्या होता है, यदि कंपनी प्राइस फिक्स कर दी कि हाँ हमसे आपको यही प्राइस से बाई करेंगे, तो वो यही प्राइस में ही बाई करेगी, तो इसलिए टेंडर इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग एक साथ डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए कि उस दिन बेचने वाले लोग यहाँ पे पूरा नहीं मिलते, तो फिर आपके पोर्टफोलियो से जितना उनका नीड है 1% का या फिर आधे % का या फिर 2% का, वो आपसे ले लेगी और इसका पैसा आपको रिफंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट में। यही प्रोसेस होता है बाईबैक का, ओपन और टेंडर। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब से यहाँ पे बात करें आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो देखो इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका क्वार्टर 4 का जो नंबर है ना वो आपको आने वाला है 15 अप्रैल को। अब ये भी एक बड़ा दिन है।
अब देखो यहाँ पे समझो कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा Q4 के पहले या फिर हमसे Q4 के बाद ही बाई करेंगे। देखो आप इसको ना कभी भी यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे दो ही चीज़ आपको देखना है, पहला पी और कंपनी का एनपीए, यानी कि इस बैंकिंग स्टॉक का एनपीए। मैंने शुरू से बताया है ना आपको कि हर वीडियो में कि बैंकिंग स्टॉक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन। कोई भी नहीं चाहता कि उसका बैंक का जो बैड लोन है, जो खराब लोन है, यानी कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, वो बैड लोन कम से कम रहे, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर उनके टोटल एसेट में यहाँ पे आपको खराबी करेगा और बैंक जो डूबने का पूरा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यस बैंक जो आज के दिन यहाँ पे जो आपको इस हालत में देखने को मिलता है, उसका वजह क्या है जानते हो? बर्बादी का एनपीए ही है। क्योंकि यस बैंक क्या कर रही थी कि एक ऐसे कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी पहले से यहाँ पे आपको डूबी हुई है, जिसका डेप्ट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, और उसको यहाँ पे लोन दे रही है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए। लेकिन एनपीए जरूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनपीए जो है ना यस बैंक का चला गया था 15% के ऊपर, और आरबीआई के अनुसार ठीक है किसी भी बैंकिंग स्टॉक का या फिर फाइनेंशियल स्टॉक का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कितना जानते हो इस बैंकिंग स्टॉक का, यानी कि एचडीएफसी बैंक का, वो यहाँ पे पहले देख लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.33% आपको इस क्वार्टर में यहाँ पे देखने को मिला है, और इनका एक रिकॉर्ड है, वो जानते हैं क्या रिकॉर्ड है? 10 सालों में 0.5% के ऊपर नहीं गया है, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिलता है। क्योंकि जहां पर और सब बैंकिंग स्टॉक, या फिर आपको बंधन बैंक हो, या फिर आपका एक्सिस बैंक हो, या फिर आपका आरबीएल बैंक हो, कोई भी बैंकिंग स्टॉक को देख लो, सबका यहाँ पे एनपीए लगभग आपको 1% के नीचे देखने को मिलता है, बेस स्टॉक का भी। लेकिन इसका एक यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है? 0.5% के नीचे, वो भी 10 सालों तक। इतना बड़ा यहाँ पे जो ये कायम है ना, इसलिए ये एक नंबर 1 आपका बैंकिंग है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी यहाँ पे, ये बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे शानदार है, आप इसको यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, बहुत लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे कि बैंकिंग स्टॉक का जो रिटर्न होता है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपका यहाँ पे आपका 100% हो या फिर आपका 200%। बहुत कम चांस ही कि आपको यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल जाए आपको 5 सालों में। बाकी हमेशा आपका 60 से लेकर 70-80% तक देखने को मिलेगा, और नहीं तो मार्केट यदि आपको बुल रन में नहीं है तो यहाँ पे ये जो आंकड़ा 30 से 40% भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सेफ स्टॉक है, और इसलिए लोग यहाँ पे पैसा भी लगाते हैं बैंकिंग स्टॉक में, या फिर आपका एचडीएफसी बैंक हो, या फिर आपका यहाँ पे एसबीआई हो। तो ये चीज़ आपको जरूरी ही यहाँ पे ध्यान रखना है। और मैंने इस कंपनी के बारे में, इस बैंकिंग स्टॉक के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन है, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जब मन तब बाई करो, लेकिन Q4 का नंबर जरूर यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, क्योंकि Q4 का नंबर कैसा देखने को मिलेगा उसके बाद ही यहाँ पे जो गेन होगा या फिर लॉस होगा, तो यहाँ पे आप सेल करके या फिर बाई करके यहाँ पे पैसा बना सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो आपका रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये इसी बात से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।